एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नाम तो आजकल हर जगह सुनने को मिल रहा है। पर क्या ये टेक्नोलॉजी भारत के गांव-गांव तक सबके लिए बेहतर सेहत ला सकती है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे एआई हमारी पुरानी समस्याओं का एक नया समाधान बन सकता है। तो शुरू करते हैं। क्या एआई सच में सेहत का नया दोस्त बन सकता है? इसे समझने के लिए पहले एक असली चुनौती को देखते हैं। जरा अपने गांव की आशा वर्कर के बारे में सोचिए। एक दिन में सैकड़ों घर जाना, बच्चों का वैक्सीनेशन, प्रेग्नेंट लेडीज की देखभाल, कितना जरूरी काम है। पर उनका ज्यादातर वक्त इस काम में नहीं बल्कि कागज और फॉर्म भरने में निकल जाता है। क्या इसका कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता? और जवाब है हाँ, एआई इसका जवाब दे सकता है। सोचकर देखिए, एएसएचए वर्कर अपने सिंपल से फोन में मरीज का हाल बोलकर बता रही है और एआई जादू की तरह खुद ब खुद सारे फॉर्म भर रहा है। भाषनी जैसे प्लेटफॉर्म से ही अब मुमकिन हो रहा है। इसका मतलब पेपर वर्क खत्म और वो कीमती टाइम अब लगेगा लोगों की सेवा में। कमाल की बात है ना? लेकिन बात अगर इतनी आसान होती कि बस एक ऐप बना दो और सब ठीक हो जाएगा, तो अब तक सारी समस्याएं सुलझ चुकी होती। सिर्फ टेक्नोलॉजी बना देना ही काफी नहीं है। असली चुनौती तो इसके आगे शुरू होती है। इसको ऐसे समझते हैं, एक तरफ शहर है जहां हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है, फास्ट 5G इंटरनेट है, और दूसरी तरफ हमारे गांव है जहां शायद इंटरनेट ठीक से चलता भी ना हो और हो सकता है पूरे परिवार में बस एक ही फोन हो। इस डिजिटल डिवाइड यानी डिजिटल खाई के होते हुए कोई भी ऐप सब तक बराबर कैसे पहुंच सकता है? इस बात को एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक बहुत दूर के गांव में एआई का इस्तेमाल आंखों की एक गंभीर बीमारी डायबिटिक रेटिनोपैथी उसकी जांच के लिए किया गया। और टेक्नोलॉजी ने तो अपना काम बखूबी किया। एआई ने बिल्कुल सही 60 ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला जिन्हें फौरन इलाज की सख्त जरूरत थी। 60 लोग जिनकी आंखों की रोशनी बचाई जा सकती थी। लगा कि मिशन कामयाब हो गया। पर जो असलियत सामने आई वो चौंकाने वाली थी। उन 60 लोगों में से पता है कितने लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे? सिर्फ एक इंसान 200 किलोमीटर दूर शहर के हॉस्पिटल गया, और वो भी अपना इलाज पूरा करवाने कभी लौटकर नहीं आया। तो इससे सीख क्या मिली? सीख बहुत गहरी है। टेक्नोलॉजी ने प्रॉब्लम तो पकड़ ली लेकिन सॉल्यूशन नहीं दे पाई। सिर्फ बीमारी का पता लगा लेना काफी नहीं है अगर उस बीमारी के इलाज तक पहुंचने का कोई रास्ता ही ना हो। तो फिर सही रास्ता क्या है? ऐसा एआई कैसे बनाएं जो सच में हर एक के काम आए? इस पर एक्सपर्ट्स ने 5 जरूरी बातें समझाई हैं। चलिए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात है इक्विटी बाय डिजाइन। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। मतलब ये कि जब कोई सॉल्यूशन बनाओ तो शुरुआत से ही उस इंसान के बारे में सोचो जिसके पास न अच्छा इंटरनेट है न स्मार्टफोन। ठीक वैसे जैसे एक बिल्डिंग में सीढ़ियों के साथ साथ रैंप भी बनाते हैं ताकि हर कोई आ जा सके, बस वैसे ही टेक्नोलॉजी बनानी है। दूसरी जरूरी बात है इंक्लूसिव डेटा। सोच के देखिए, अगर एक एआई को ट्रेन करने के लिए सारी जानकारी सिर्फ शहरों में रहने वाले लोगों की दी जाए, तो क्या वो गांव के लोगों की सेहत को ठीक से समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर 80% डेटा शहर का हो और सिर्फ 20% गांव का, तो एआई के नतीजे भी तो गड़बड़ होंगे ही ना। साफ बात है, एआई को सही काम करने के लिए पूरे देश का डेटा चाहिए, शहर का भी और गांव का भी। तीसरा आइडिया है शुरू से आखिर तक सोचो। याद है वो आंखों की स्क्रीनिंग वाली कहानी? सिर्फ एआई ऐप से बीमारी पकड़ना तो आधा काम हुआ। हमें पूरा रास्ता सोचना होगा। जांच के बाद मरीज हॉस्पिटल कैसे जाएगा, उसका खर्चा कैसे उठेगा, इलाज कहाँ मिलेगा। स्क्रीनिंग से लेकर इलाज तक जब तक पूरा सफर नहीं सोचेंगे बात नहीं बनेगी। चौथी बात, अनोखी टीम वर्क। सेहत सुधारने का काम सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का नहीं हो सकता, इसमें सबको साथ आना पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनी को गांव तक इंटरनेट लाना होगा, बैंकिंग कंपनीज को पेमेंट आसान बनाना होगा, यहाँ तक कि स्थानीय समुदाय जिन पर लोग सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं उनको भी इसका हिस्सा बनाना पड़ेगा। और पांचवी, शायद सबसे जरूरी बात, जिंदगी आसान बनाओ। टेक्नोलॉजी लोगों के लिए एक और परेशानी नहीं बननी चाहिए। इसका एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है पाल जीपीटी का आइडिया। मतलब कोई भी अपने साधारण से फोन से बस एक नंबर मिलाएं और एआई उनसे उनकी ही भाषा में बात करके उन्हें सलाह देगा। ना कोई ऐप इंस्टॉल करना है, ना इंटरनेट चाहिए, बस एक सिंपल फोन कॉल। कितना आसान है।
तो ठीक है, ये 5 बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इनका एक आम इंसान की जिंदगी से क्या लेना देना, इससे क्या फर्क पड़ेगा? अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए एआई और पब्लिक हेल्थ में बिल्कुल नए करियर के दरवाजे खुल रहे हैं। जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं, सोचिए, कागजी झंझट से आज़ादी और हाथ में बेहतर टूल्स, जिंदगी आसान हो जाएगी। और जो बिजनेस चलाते हैं, उनके लिए भारत की सेहत से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने वाले नए सॉल्यूशंस बनाने का ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो एक सबसे बड़ी सीख क्या है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? और वो सीख ये है कि टेक्नोलॉजी, चाहे वो एआई हो या कुछ और, वो सिर्फ एक औजार है, एक हथौड़े की तरह। असली बदलाव हथौड़े से नहीं आता, बल्कि उसको इस्तेमाल करने वाले इंसानों से आता है। जब लोग एक दूसरे के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं, तभी सच्चा बदलाव आता है। तो अब ये सवाल आपके लिए है, जरा सोचिए, आपके अपने मोहल्ले, शहर या गांव में सेहत से जुड़ी ऐसी कौन सी समस्या है जिसे एआई आसान बना सकता है? इसी सवाल के साथ आज का ये सेशन यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।